अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ उसका टॉपिक है व्हेन ज़िमात मैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप में से काफ़ी इस वाक़े के बारे में जानते होंगे और काफ़ी नहीं भी जानते होंगे। चलिए देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस हवाले से सही मुस्लिम में एक बड़ी प्यारी हदीस है कि एक शख्स था जिसका नाम था ज़िमाद। ज़िमाद तो नहीं, अरबी में ज़िबाद कहेंगे, दौद मीम अलिफ दाल। उसके बारे में मशहूर था कि वो जिन निकाला करता था। वो मक्के आया कहीं तो उसको पता चला कि इस तरह मक्के में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ इस तरह का मसला हुआ है, कुछ अरसे से वो इस तरह की बातें करते हैं। कार में चंद दिन के लिए गए थे। लोगों ने फिर मशवरा किया तो उसने कहा कि मुझे नबी इस्लाम के पास यानी मोहम्मद के पास ले चलो। वो आया, उसने बड़े यानी अखलाकी अंदाज में कहा कि मोहम्मद, अगर आप चाहें तो मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। मैं जिन्नात का, असेब का, इस तरह का जो साया वगैरह होते हैं मैं उसका इलाज करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि आप बताएं आप क्या बयान करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आप इस्लाम ने चंद अल्फाज पढ़े, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हम उसी की हम्द करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी की तरफ रुजू लाते हैं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। वमन युद्लिल, और जिसे वही गुमराह कर दे, फला हादिया, उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, और मैं गवाही देता हूँ कि उस अकेले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदा है ख़ास और रसूल। उसके ऊपर ऐसा रोब तारी है, उसने कहा ये आपने क्या कलाम पढ़ा, दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़ा। उसने कहा एक दफ़ा फिर सुनाए। अभी कुरान तो पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ आपने अपने खुतबे के अल्फाज पढ़े। तीसरी दफ़ा जब उसने सुना, उसने कहा वल्लाह ऐसा कलाम मैंने कभी नहीं सुना। आप अपना हाथ बढ़ाएं, मैं आपके हाथ पे बैत करूं, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। ये सही मुस्लिम में हदीस है। तो वो आया इलाज करने था, उस फील्ड का एक्सपर्ट था। जिस तरह आप देख लें कि जादूगरों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, उनको पता चल गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ कर रहे हैं ये जादू नहीं है, क्योंकि हर एक्सपर्ट अपनी फील्ड को जानता है। एक डॉक्टर को पता है कि डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, और उसके सामने कोई ऐसा एक्सपीरियंस आ जाए वो कहेगा ये डॉक्टरी में पॉसिबल नहीं। जादूगरों को भी पता था कि जादूगर आंखों का धोखा करते हैं, ये तो फिजिकली करके बता रहा है, ये जादू नहीं। तो जादूगर जिनकी बेस पे फिरौन अकड़ा हुआ था वो तो मुसलमान हो गए, उसके बाद तो फिरौन को वैसे ही मुसलमान हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, हिदायत उसकी किस्मत में नहीं थी। यहां पे भी मुशरिकीन अरब जो बार बार कहते थे इस पे जिन्नात का असर है, जो जिन्नात का एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये जिन्नात का असर नहीं है, और वो मुसलमान हो गया। इसके बाद गुंजाइश रहती थी कि मुशरिकीन अरब नबी इस्लाम पे ईमान ना लाते, लेकिन वो किस्मत में हिदायत। और लोग कहते हैं जी अल्लाह के नबी जिंदा थे, लोग पता नहीं क्यों नहीं बात मानते थे। आज अल्लाह के नबी की बात मान रहे हैं लोग। वो तो इनसे बेहतर थे, वो काफिर थे, कम से कम डटे तो हुए थे ना। ये मुसलमान हो के अल्लाह के नबी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैं तो आजकल के मुसलमानों को देखता हूं तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि वाकई यार, एक बंदा नबी को मान के भी नबी की ना माने तो ये तो बड़ा मसला है, और एक बंदा नबी को मान ही नहीं रहा, वो उसकी ना माने तो वो छोटा मसला। ये जो आज कह रहे होते हैं ना जी, वो काश तेरे ज़माने में होता तो मैं तेरे कदमों से लिपट जाता, कभी मैं तेरी जूतियों का तस्मा होता, ये कुछ होता, मैं कहना रफ़ा दैन फिर भी ना तो शुरू करता। तो कहना हम लोग कहेंगे कि यार एक मकिया में मारना है। यानी जो इतना बुज़दिल है आज के दौर में कि वो अपने नज़रियात को कुरान और सुन्नत पढ़ के चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अबू जहल ही होता। ये ज़रूरी नहीं है कि तेरे होते जन्म लिया होता तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली होता रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, नहीं, ऐन मुमकिन है कि अबू जहल होता, अब्दुल्लाह इब्न उबई होता। ये बात करना बड़ा आसान है, तेरे होते जन्म लिया होता। ये सारी कहानी है मेरे भाई, ये बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे आप देख लें नबी इस्लाम के कार्टून बनते हैं, तो जिन्होंने दाढ़ियाँ नहीं रखी सबसे पहले वो आके बैंक तोड़ते हैं, शीशे तोड़ते हैं, गाड़ियों को आग लगाते हैं इश्क रसूल के नाम पे। उन्हीं को कहते हैं कि यार दाढ़ी रख लो,
نال ہی ٹھوس. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کافروں نے نبی علیہ السلام کے جو کارٹون بنائے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم رکھ کے نا انہوں نے اس طرح کی شکلیں بنائی ہیں. تو پھر جڑا بن نا کہ تو نے میرے نبی کی داڑھی میں بم دکھایا ہے. ابھی تو میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی لیکن آج سے میں داڑھی رکھوں, ایسی کی تیسی تم لوگ. تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مشکل کام ہے. اب بینک لوٹنا, گاڑیوں کو آگے لگانا, اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑ کے لے جانا. ثواب دیکھیں, اے ٹی ایم مشین اکھاڑیں, آپ کو پیسے بھی ملے اور ثواب بھی ملے, اور کیا چاہیے. ظاہر ہے یہی کہانی کرائی گئی ہے نا. پاکستان میں تو مولوی یہی پٹی پڑھا رہے ہیں نا. جو بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پہ علماء ابھار رہے ہیں اپنی عوام کو, وہ یہی کچھ کر رہے ہیں نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں اے ٹی ایم مشین لوٹنا بھی قبول ہے. تو سر پھر ایسی غلامی تو ہر بندہ کرے گا نا. دوویں جہان دی مٹھے پاؤ کہ مشین بھی لوٹ لی اور جنت بھی پکی کروا لی. تو یہ ساری باتیں کرنا یعنی آسان ہے, یہ دعوے کرنا آسان ہے, لیکن حقیقت ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے سچائی کو قبول کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں, ان پہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کا کریکٹر بھی ان پر گواہ تھا. جنات کے اثر والے لوگ تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. جس پہ جنات کا اثر ہو وہ یہ لوگوں کو کہے گا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے. اس طرح کی اخلاقی اقدار جس پہ جنات کا اثر ہو تو اس طرح کی باتیں تو نہیں کریں. پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ شروع میں آیت نمبر 14, 15, 16 میں آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے فرما دو اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پہ نہ پڑھتا. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ, یعنی یہ تو بہت سخت قرآن ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں. میں تو خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف آتی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی یہ بھی فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنی خواہش نفس سے کچھ ایسا معاملہ کرتا ہوں, اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں, تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اس سے زیادہ اور کس طریقے سے آپ کو بات سمجھائی جاتی کہ قرآن میں یہ آیت 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, سورہ یونس میں, سورہ الانعام میں اور سورہ الزمر میں. قل انی اخاف ان عصیت. اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود خوف لگا ہوا ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے. یہ آپ کے بابا ہی ہیں جو کہتے ہیں جو ہمارا مرید ہوا تو ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے. حالانکہ وہ بابے خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کے مرید نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز کا پوچھے کہتے ہیں مدینہ شریف پڑھتے ہیں. ان سے کہیں کوئی ضعیف حدیث دکھا دیں کہ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے تو مدینے آ کے نماز پڑھتے تھے, اور جب مدینے میں تھے تو مکے جا کے نماز پڑھتے تھے. کہانیاں. اور بلکہ میں نے اس کہانی کی تو وہ انجینئرنگ کی ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نکلے تو بنو سلمہ کے کچھ لوگوں کو دیکھا مدینہ شریف میں, وہ کھڑے ہوئے تھے. آپ میں کیوں کھڑے ہو یہاں پہ؟ تو کہا یا رسول اللہ ہم ذرا دور رہتے ہیں تو مسجد نبوی میں آتے ہوئے ہمیں ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے, تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا جو اتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ثواب ملتا ہے. کیونکہ یا رسول اللہ لیٹ ہو جاتے ہیں, پہنچنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو آپ فرمایا ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے. تو انہوں نے پھر مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے اپنے ان علاقوں میں رہے, صرف اس وجہ سے کہ جتنے قدم چل کے آئیں گے ثواب ہوگا. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بزرگ تو اڑ کے یہاں سے مدینے پہنچ جاتے ہیں, وہ بنو سلمہ والے صحابہ جو کہتے ہیں ایک ادنا صحابی دی بھی پیراں دی خاک نہیں ہوتا ولی تو اڑتا پھردا ہے مکھی مچھر آر, اور صحابی وہ بیچارہ شفٹ ہو رہا ہے مدینے کے قریب. کہانیاں. کیونکہ یہ صحیح مسلم شریف ہے, وہ بزرگ شریف ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں نہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو لے آؤ بابا کوئی اڑ کے دسے. سب کہانیاں. تو یہ انہوں نے دین کو بگاڑ کے پیش کیا ہوا. کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی تمہارے نبی کے اوپر جنات کا اثر نہیں ہے, ان کی تو تعلیمات بتا رہی ہیں.
सो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इमोशनल बयान था, और ऑनेस्टली ये मैंने पहली बार ही सुना है। एंड सुनने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, वो ये कि हमारा दीन हम लोगों ने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। असल में जो दीन है हमारा वो सीधा है, और यू नो असल चीज़ जो कायम करनी है वो हमें तौहीद कायम करनी है। और मैं ये देख रही हूँ कि चारों तरफ ज़्यादातर अंधविश्वास है, जिस वजह से जैसे इसमें जो वो जिन्नात निकालने वाला था, कहीं ना कहीं वो भी अंधविश्वास में ही घिरा हुआ था ना। तो जैसे ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करी, उसका दिल कैसे मोम हो गया ना। तो वही है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे जैसे चाहे हिदायत दें, और इसी तरह से जैसे उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाक़या बताया, सो जादू की हकीकत वीडियो जिस पे मैंने रिएक्शन दिया था उस पे भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी जादूगर फ़िरौन ने बुलाए थे वो सब नज़रबंदी का खेल था। जो लोगों की वो नज़रबंदी हो गई थी और उन्हें वो अस्सा और वो डंडियाँ लाठियाँ जो है सांप नज़र आ रहे थे, लेकिन जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अस्सा डाला था वो हकीकत में सांप बन गया था। सो वो सारे जादूगर जानते थे, इतने बड़े बड़े मशहूर जादू करते थे, वो सब जानते थे कि हमने तो नज़रबंदी की है लेकिन ये असल में जो है सांप बन गया। तो वो ईमान ले आए थे, सजदे में गिर पड़े थे। सो उन्हें पता चल गया था कोई एक लामहदूद ताकत है, कोई एक ताकत है, क्योंकि वो जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हुआ था। तो यहाँ भी वही चीज़ अप्लाई होती है कि हमें जो जिस पे जो वर्क करना है वो तौहीद पे करना है। हम अक्सर बाहरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब हम जो हमें दिख रहा था उस चीज़ पे हम ज़्यादा रिलाई करते हैं, उस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। जो गैप की चीज़ें हैं उस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा दीन हमें ऐसी ऐसी गैप की चीज़ों के बारे में बताता है, फिर जिससे हमारा ईमान और पुख्ता होता चला जाता है। सो अपना अकीदा दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और बेशक सारी तारीफ़ें अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।